बच्चों, आज हम करने वाले हैं चैप्टर 9 मोशन एंड टाइप ऑफ मोशन। ओके, तो पहले हम समझेंगे मोशन होता क्या है। मोशन में जब कोई हम मूवमेंट करते हैं ना, तो उसको बोलते हैं मोशन। ओके, इन आवर डे टू डे लाइफ वी सी मैनी मूविंग ऑब्जेक्ट। मूविंग ऑब्जेक्ट आर सेड टू बी ऑब्जेक्ट इन मोशन। ओके, तो जो भी ऑब्जेक्ट मूविंग कर रहा है उसे बोलते हैं कि वो ऑब्जेक्ट, वो चीज किसमें है, मोशन में है। ओके, discuss which object in the above picture are in motion. What difference are seen in their motion? तो इसमें हमें बताया गया कि पिक्चर्स में हमें देखना है कि कौन सा ऑब्जेक्ट मोशन में है और क्या डिफरेंस है उनके मोशन में। ओके, तो देखिए जैसे ये बॉल को इस बॉय ने क्या किया है, किक मारा है, तो ये मोशन में आ गई है। ये बॉल है ना, मूव कर दी, दैट मीन्स ये बॉल किस में है, मोशन में है। ऐसे ही यहाँ पे टॉप है, तो वो भी मोशन कर रहा है, बट वो मोशन कैसे कर रहा है, देखो सर्कुलर पाथ में मोशन कर रहा है। ये जो देखो, ये बॉय ने बॉल को जो है ऊपर थ्रो किया हुआ है, ठीक है ना, तो ये भी एक स्ट्रेट लाइन में ऊपर जा रही है बॉल, जैसे एरोप्लेन। एंड दिस ओके, पोटर पोटर जब ये पॉट बनाता रहता है तो जो इसकी व्हील है वो भी मोशन में है। ठीक है, तो ये कौन सा मोशन कर, देखिए ये भी सर्कुलर मोशन कर रहा है। तो यहाँ पे हमें अलग अलग मोशन दिखाई गए, कोई सर्कुलर मोशन है, कोई स्ट्रेट मोशन है। ओके, तो ये है डिफरेंट टाइप के मोशन ही कर रहे हैं यहाँ पे। ओके ना, motion while waiting for a bus at a bus stop other vehicles appear to be seen in a state of motion। जब हम बस स्टॉप पे बस का वेट करते रहते हैं तो हमें जो और व्हीकल्स है वो हमें कैसे लगते हैं, मूविंग स्टेट में रहते हैं, स्टेट ऑफ मोशन। On the other hand, when you are in a motion yourself, a still object appear to be moving। दूसरी साइड अगर हम मोशन कर रहे हैं, ठीक है ना, अगर हम मोशन कर रहे हैं तो हमें जो दूसरी, जो मोशन नहीं कर रही है जो चीज, ठीक है, जो खड़ी हुई है, वो भी हमें ऐसा लगता है कि वो भी हमारे साथ मूविंग कर रही है। फॉर एग्जाम्पल, द ट्री आर सीन इन टू रन बैकवर्ड वाइल यू आर ट्रेवलिंग इन अ ट्रेन। ठीक है, जब हम ट्रेन में बैठते हैं तो हमें क्या दिखते हैं कि हमारी ट्रेन ऐसे आगे को फॉरवर्ड क्या कर रही है, मूव कर रही है। और जो हमें बाहर का जो सीन दिखाई दे रहा है जिसमें ट्रीज कुछ भी हमको जो दिखाई देते सीन, वो हमें लगते हैं कि वो बैकवर्ड की साइड, पीछे की साइड, हमारी अपोजिट साइड में वो क्या कर रहे हैं, मूव कर रहे हैं। ओके, इफ एन ऑब्जेक्ट इज सीन by an observer to change its place continuously, the object is said to be in motion। जब कोई ऑब्जेक्ट का कंटिन्यूसली प्लेस चेंज हो रहा है, दैट मीन्स कि वो ऑब्जेक्ट किसमें है, मोशन में है। चेंज ऑफ द प्लेस एंड ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, किसी भी ऑब्जेक्ट का उसके प्लेस को चेंज करना उसे बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट। एन ऑब्जेक्ट इन मोशन कॉन्टिन्यूसली अंडरगो डिस्प्लेसमेंट। जो मूविंग ऑब्जेक्ट रहता है, जो ऑब्जेक्ट मोशन में रहता है, वो कॉन्टिन्यूसली क्या करता है, अपने प्लेस को चेंज करता है, दैट मीन्स वो डिस्प्लेसमेंट होता रहता है उसका। ओके, द कंटिन्यूअस डिस्प्लेसमेंट ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड मोशन। तो जो कंटिन्यूअस डिस्प्लेसमेंट हो रही है किसी भी ऑब्जेक्ट की, ठीक है, तो उसे बोलते हैं मोशन। अंडरस्टूड। नेक्स्ट, टाइप ऑफ मोशन। ठीक है, तो टाइप ऑफ मोशन में देखेंगे हम लोग लीनियर मोशन। तो लीनियर मोशन में क्या है, अ ट्रेन और मूविंग व्हीकल्स ऑन अ रोड मे ट्रेवल इन अ स्ट्रेट लाइन और इन द सेम डायरेक्शन। दिस मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड लीनियर मोशन। ओके, तो जब कोई भी ट्रेन या कोई भी व्हीकल्स क्या है, एक स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा है, ठीक है ना, एक सेम डायरेक्शन में मूवमेंट उसकी हो रही है, उस मोशन को क्या बोलते हैं, लीनियर मोशन। एन ऑब्जेक्ट इन लीनियर मोशन शो डिस्प्लेसमेंट अलोंग अ स्ट्रेट लाइन। वो जो अपना डिस्प्लेसमेंट दिखाएगा, जो उसका प्लेस चेंज होगा, वो किस में दिखाएगा, स्ट्रेट लाइन में ही दिखाएगा। जैसे अगर ये ट्रेन यहाँ से स्टार्ट हुई है चलना, ओके, तो जब ये इसका मोशन हो रहा है तो यहाँ पहुंच गई है, तो जो ये शो कर रहा है डिस्प्ले, इसका जो प्लेस चेंज हो रहा है वो क्या हो रहा है, एक स्ट्रेट लाइन में हो रहा है। ओके, if you stand on a chair and release a ball from your hand, it fall to the floor, what do you conclude from this? अगर बोला आप, हम एक चेयर पे खड़े होके किसी बॉल को रिलीज करते हो, छोड़ते हो उस बॉल को नीचे की साइड में, तो बॉल क्या होगी, फ्लोर में गिरेगी। तो कैसे गिरेगी, वो एक स्ट्रेट लाइन में ही गिरेगी। ओके, कंपेयर द मोशन ऑफ सोल्जर्स एंड ऑन परेड एंड अ गर्ल कमिंग डाउन अ स्लाइड। देखिए, इन दोनों को कंपेयर करने के लिए बताया गया है, और इसमें देखिए अभी हम पढ़ेंगे इसमें, द मोशन ऑफ सोल्जर इन अ परेड is the same.
During that period, not even a slight difference is seen. However, the motion of the girl coming down the slide does not appear to be uniform. The girl comes down faster and faster. The speed of her motion goes on increasing continuously. अब इन दोनों में जो डिफरेंस बताया गया है कि जो 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 सोल्जर्स परेड कर रहे हैं, जो मोशन रहता है उनका स्टार्टिंग टू लास्ट जो मोशन रहेगा वो सेम रहेगा, ठीक है ना। बट वहीं पे अगर हम गर्ल को देखेंगे कि ये गर्ल जब स्लाइड कर रही है यहाँ पे से, तो ये जो इसका मोशन होगा यहाँ पे स्लो होगा, जैसे ही नीचे आती रहती है वैसे ही इसकी स्पीड क्या है, फास्ट होती रहती है। तो इसकी कंटिन्यूसली इंक्रीज हो रही है, जबकि जो सोल्जर्स है उनके जो स्पीड है वो सेम है, स्टार्टिंग टू लास्ट उनकी स्पीड सेम होगी। ओके, द मोशन ऑफ द मार्चिंग सोल्जर, तो जो इनकी जो स्पीड जो सेम स्पीड से करे, सेम मोशन है इनका, उस मोशन को बोलते हैं यूनिफॉर्म लीनियर मोशन। बिकॉज इन दिस मोशन नो चेंज इज सीन। ऑन द अदर हैंड, द मोशन ऑफ द गर्ल कमिंग डाउन द स्लाइड इज नॉन यूनिफॉर्म लीनियर मोशन। ठीक है, इनमें तो कोई भी चेंजिंग नहीं दिखाई दिया इनके मोशन में। वहीं पे अगर गर्ल का देखेंगे हम लोग तो क्या होता है, इसकी जो स्पीड है यहाँ पे क्या है, स्लो है, और नीचे आती आती क्या फास्ट हो रही है, यूनिफॉर्म नहीं है, एक जैसी स्पीड से नीचे नहीं आ रही है। इसे बोलते हैं नॉन यूनिफॉर्म लीनियर मोशन। ओके, दीज आर द टू मेन टाइप्स ऑफ लीनियर मोशन। ठीक है, तो ये दो टाइप्स के मोशन बताए गए हमें, लीनियर मोशन, यूनिफॉर्म लीनियर मोशन, नॉन यूनिफॉर्म लीनियर मोशन। ठीक है, when the distance traversed by an object along a straight line in a unit time is continuously the same, the motion is called uniform linear motion। ठीक है, इसे हमने देखा सोल्जर्स की जो परेड हो रही थी, तो उनकी क्या है, वो डिस्टेंस कवर कर रहे हैं, बट उनकी जो स्पीड है, ठीक है ना, वो क्या है, उनका जो मोशन है वो सेम है, स्टार्टिंग टू एंड पॉइंट तक उनका जो मोशन है वो सेम है। ठीक है, दिस मोशन इज कॉल्ड यूनिफॉर्म लीनियर मोशन। ओके, वहीं पे नॉन यूनिफॉर्म लीनियर मोशन, व्हेन द डिस्टेंस ट्रैव्स्ड बाय एन ऑब्जेक्ट along a straight line in unit time keep on changing, the motion is called नॉन यूनिफॉर्म लीनियर मोशन। वहीं पे हमने ये गर्ल्स के बारे में पढ़ा था कि जब ये एक डिस्टेंस तो स्ट्रेट लाइन में ही कर रही है, कवर कर रही है वो, बट उसमें क्या हो रहा है कि उसकी जो स्पीड है वो क्या हो रही है, चेंज होती जा रही है। ठीक है ना, तो उसे बोलते हैं नॉन यूनिफॉर्म लीनियर मोशन। ओके, सेकेंड है नॉन लीनियर मोशन। अभी हमने लीनियर मोशन के बारे में पढ़ा है, नेक्स्ट आप पढ़ेंगे नॉन लीनियर मोशन, जो एक स्ट्रेट, लीनियर मतलब कि स्ट्रेट पाथ पे जो मोशन कर रहे हैं। ओके, द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट दैट डज नॉट मूव इन अ स्ट्रेट लाइन इज कॉल्ड नॉन लीनियर मोशन। जो ऑब्जेक्ट मोशन तो कर रहा है बट एक स्ट्रेट लाइन पे, ठीक है ना, नॉट मूव अ स्ट्रेट लाइन, that is called non-linear motion. Non-linear motion may be of the following type, अलग अलग टाइप्स के हैं। What kind of movement does a swing in a park show? जब स्विंग करते रहे, झूले में हम बैठते तो वो झूला कौन सा मोशन हमें शो करता है बोला, तो अभी पढ़ेंगे। The swing always come back and one end to the another end. It take about the same time for each swing or oscillation. This movement of a swing is called oscillatory motion. तो oscillation का मतलब है कि जब कोई भी आगे पीछे जो मूवमेंट होती है उसकी, किसी भी चीज की, उसे बोलते हैं oscillation। ठीक है ना, तो क्या बताया गया है स्विंग के बारे में कि जब स्विंग क्या करता है, हमेशा एक एंड से दूसरे एंड पर क्या करता है, स्विंग करता रहता है, मूवमेंट करता रहता है, और ये क्या कहता है, इट टेक सेम टाइम, लगभग एक जैसे सेम टाइम लेता है। ओके, दिस मूवमेंट ऑफ स्विंग इज कॉल्ड ऑसिलेटरी मोशन। जो मोशन बैकवर्ड और फॉरवर्ड हो रहा है, ठीक है ना, उस मोशन को बोलते हैं ऑसिलेटरी मोशन। ओके, सिमिलरली द मूवमेंट ऑफ द पेंडुलम ऑफ अ क्लॉक, ठीक है ना, क्लॉक का क्या होता है, जो क्लॉक होती है जिसका पेंडुलम होता है वो भी कैसा मूवमेंट करता है, ये देखो ऐसे करता है ना, वो आगे पीछे करता रहता है। ठीक है ना, तो उसका भी कौन सा होगा, ऑसिलेटरी मोशन होगा। ओके, द विंग्स ऑफ द बर्ड्स, ठीक है, द विंग्स ऑफ द बर्ड्स की जो विंग्स है अप डाउन करती रहती हैं,
द नीडल ऑफ अ स्विंग, वो भी क्या करती है, अप डाउन करती रहती है। एंड द वाइब्रेटिंग डायाफ्राम ऑफ अ तबला और ड्रम ऑल्सो एग्जाम्पल ऑफ ऑसिलेटरी मोशन। ठीक है ना। द मोशन ऑफ अ बॉडी दैट इज ऑसिलेटिंग, ठीक है, जब किसी भी ऑब्जेक्ट जो मूवमेंट कर रहा है वो कैसे कर रहा है, ऑसिलेटिंग मूवमेंट कर रही है। स्विंग बैक एंड फोर्थ, वो क्या कर रहा है, बैक एंड फोर्थ, आगे पीछे स्विंग कर रहा है, इज कॉल्ड ऑसिलेटरी मोशन। ओके, नाउ इन विच म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट कैन यू सी ऑसिलेटरी मोशन। तो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट अभी इन्होंने बताया ना कि तबला एंड ड्रम, जब उसका जो डायाफ्राम है वाइब्रेट करता रहता है, तो वो भी क्या है, एक ऑसिलेटरी मोशन का एग्जांपल्स। ओके, द हैंड्स ऑफ अ क्लॉक मूव इन अ सर्कुलर मैनर, a fan, a giant wheel, and a merry-go-round complete each round along a circular route. In our day-to-day life, we come across many examples of objects that trace a circular path. ठीक है, अभी हमने कौन से मूवमेंट के, ऑसिलेटरी मूवमेंट के बारे में पढ़ा था कि जो क्या होता है, बैकवर्ड एंड फॉरवर्ड होता रहता है। ओके, तो अभी इसके किसके बारे में बात कर रहे हैं, सर्कुलर मोशन के, जो क्या करते हैं, कोई भी ऑब्जेक्ट अपना जो मूव कर रहा है वो किस में कर रहा है, सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा है। तो एग्जांपल्स दे रखे हैं, द हैंड्स ऑफ अ क्लॉक, देखिए ये वाली जो हैंड्स होती है, कोई भी क्लॉक की जो हैंड्स होती है, तो ये कैसा मोशन कर रही है, राउंड का, सर्कुलर मोशन में है। ओके, ऐसे जाइंट व्हील है, जाइंट व्हील भी मोशन कैसा कर रहा है, सर्कुलर में। फैन हो गया, मैरी गो राउंड हो गया है, ये सब कौन से सर्कुलर पाथ में क्या कर रहे हैं, मूवमेंट कर रहे हैं। ओके, we see from these example of oscillatory motion and circular motion। अभी हमने ये जो एग्जांपल्स देख रहे हैं, इसमें कौन कौन किस किस के एग्जांपल है, ऑसिलेटरी मोशन के एंड सर्कुलर मोशन के, ये जो एग्जांपल्स दिए हुए हैं। देखिए यहाँ पे अगर हम स्टार्टिंग से देखें तो ये ऑसिलेटरी का एग्जांपल है, ये ऑसिलेटरी का एग्जांपल है, ऑसिलेटरी मोशन का ये भी एग्जांपल है। देन ये पेंडुलम, ये भी ऑसिलेटरी का ही एग्जांपल है। ओके, वहीं पे हम लोग देखेंगे तो देखिए इसका जो हैंड होता है, क्लॉक का जो हैंड वो किसका है, वो है सर्कुलर मोशन का एग्जांपल। जाइंट व्हील, मैरी गो राउंड, ठीक है ना, एंड फैन, ये सब किसके हैं, सर्कुलर मोशन के। ओके, नेक्स्ट, फॉर एग्जांपल द मिनट हैंड ऑफ अ क्लॉक कंप्लीट वन राउंड इज एग्जैक्टली 60 मिनट एवरी टाइम, while a merry-go-round also complete every round in the same period of time. Such motion is called periodic motion। ठीक है, अब यहाँ पे ये राउंड, ये पूरा सर्कुलर मोशन तो है जो आपको एग्जांपल दिखा रहे हैं, वो सब सर्कुलर मोशन है, पर वो एक फिक्स टाइम पे अपना क्या करते हैं, एक राउंड कंप्लीट करते हैं, इसको बोलते हैं पीरियोडिक मोशन। ओके, ठीक है, द मोशन of an object along a circular path is called circular motion। कोई भी ऑब्जेक्ट जब मोशन कर रहा है किसी भी सर्कुलर पाथ में, उसे बोलते हैं सर्कुलर मोशन। ओके, द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट विच पास थ्रू अ सर्टेन पॉइंट अगेन एंड अगेन आफ्टर ए फिक्स पीरियड इज कॉल्ड पीरियोडिक मोशन। और वहीं पे पीरियोडिक क्या होता है कि जब कोई भी ऑब्जेक्ट जब मोशन करता रहता है, एक पॉइंट से फिक्स टाइम में क्या करता है, वहां पे फिर से आ जाता है, उसके बोलते हैं पीरियोडिक मोशन। जैसे आपने क्लॉक का देखा था कि जब ये मिनट के हैंड है तो ये जब पूरा एक राउंड होता है 60 मिनट लेता है, सेकंड राउंड अगर तो भी 60 मिनट में ही यहाँ पे पहुंचेगा। तो ये सब इसके पीरियोडिक मोशन के एग्जांपल्स। व्हाइल कैचिंग अ बटरफ्लाई इन अ गार्डन, डू यू रन अलोंग अ डेफिनेट पाथ और इन द सेम डायरेक्शन ऑल द टाइम। ठीक है, नॉट रियली, क्या पूछ रहे हैं कि जब आप किसी गार्डन में किसी बटरफ्लाई को पकड़ने को जाते हैं, ठीक है ना, तो क्या आप एक सेम डायरेक्शन में जाते हैं या सेम स्पीड से आप उसको बटरफ्लाई को पकड़ते हैं, नहीं, क्योंकि क्यों नहीं करते हैं, अ बटरफ्लाई कॉन्टिन्यूसली फ्लाई फ्रॉम वन फ्लावर टू अनदर, देयर इज नो डेफिनेट डायरेक्शन टू इट्स मोशन, सच मोशन इज कॉल्ड रैंडम मोशन। अब बटरफ्लाई क्या है, अभी इस फ्लावर में है, फिर उठ के फिर दूसरे फ्लावर में चली जाती है, उसका एक कोई भी डेफिनेट पाथ नहीं होता, एक रास्ता, एक मतलब उसका मोशन नहीं है कि उसने कहाँ जाना है ना। तो जब बटरफ्लाई एक स्पीड से भी नहीं जाती और एक डायरेक्शन में भी, सेम डायरेक्शन में भी नहीं जाती है, उस मोशन को बोलते हैं रैंडम मोशन। द मोशन दैट चेंज इट्स डायरेक्शन एंड स्पीड,
ठीक है, क्या कर रही है, डायरेक्शन भी और स्पीड को कॉन्टिन्यूसली चेंज कर रहा है, दिस मोशन इज कॉल्ड रैंडम मोशन। ओके, उसे बोलते हैं रैंडम मोशन। ठीक है, द मोशन ऑफ द प्लेयर्स इन अ गेम ऑफ फुटबॉल इज ऑल्सो ऑफ दिस टाइप। अब देखिए, ग्राउंड में अगर प्लेयर्स खेल रहे हैं, फुटबॉल खेल रहे हैं, तो उनका एक डायरेक्शन तो नहीं होता है ना, और स्पीड भी सेम नहीं होती उनकी भागने की। द मोशन ऑफ अ क्राउलिंग बेबी और ए वेंडिंग एनिमल इज ऑल्सो रैंडम मोशन। और जब एक छोटा बेबी क्राउल करते रहता है तो उसका डायरेक्शन और उसकी जो स्पीड होती है वो भी सेम नहीं होती है। और एक वेंडरिंग एनिमल जो इधर उधर घूमता रहता है एनिमल, ठीक है, वो कहीं भी जाता है। तो ये सब रैंडम मोशन के क्या है, एग्जाम्पल्स हैं। ओके, ये नेक्स्ट, स्पीड। A bus covers the distance of about 200 kilometers from Solapur to Pune in 5 hours. ठीक है, सोलापुर से पुणे आने में, ठीक है ना, कितना टाइम ले रहा है, 5 आवर्स ले रही है, और जो डिस्टेंस कवर किया वो है 200 किलोमीटर का। हाउ मच डिस्टेंस डज द बस कवर इन 1 आवर। तो 1 आवर के बारे में हमें निकालना है, तो हम इजीली निकाल सकते हैं ना इसको। जब हमारे पास कितना देगा, 5 आवर्स का दे रखा है कि 5 आवर्स इज इक्वल टू 200 किलोमीटर, तो 1 आवर्स का हम इजीली इसको डिवाइड करके निकाल सकते हैं। ओके, while solving this example we take the ratio of the distance traversed and the time required to the traverse that distance। ठीक है, ये बताया है। इस जो एग्जाम्पल हम जो सॉल्व करेंगे उसको किससे करना है कि जितना उसने डिस्टेंस क्या किया है, कवर किया हुआ है, ठीक है, और उसने डिस्टेंस को कवर करने में जितना भी टाइम लिया हुआ है, ठीक है ना, उसको हम इसमें ले लेंगे। फ्रॉम दिस रेशियो we come to know the distance traversed by the bus in 1 unit of time। ठीक है, तो हमें इससे हमको इसका आंसर मिल जाएगा। The distance traversed by an object is unit time is called the speed of that object। ठीक है, कोई भी ऑब्जेक्ट जितना भी डिस्टेंस ट्रेवल कर रही है, ठीक है ना, ठीक है ना, पर टाइम, यूनिट टाइम में, दैट इज कॉल्ड द स्पीड ऑफ दैट ऑब्जेक्ट, उसे बोलते हैं स्पीड ऑफ दैट ऑब्जेक्ट। तो स्पीड अगर हमें निकालनी होगी तो हम क्या निकालेंगे, ये हमें जो फॉर्मूला दे रखा है, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस ट्रेवल्ड, उसने डिस्टेंस कवर किया हुआ है, एंड टाइम रिक्वायर्ड फॉर ट्रेवसिंग द डिस्टेंस, और उसने जो डिस्टेंस को कवर करने में कितना उसने टाइम लिया हुआ है। ओके, ये हम इसको इजीली हम इसका निकाल सकते हैं। यूनिट ऑफ स्पीड, ठीक है, यूनिट ऑफ स्पीड यानी कि हम उसको किस में निकालते हैं, उसकी यूनिट क्या होगी, किलोमीटर पर आवर या मीटर पर सेकेंड। अंडरस्टूड? देन ऑलवेज रिमेंबर अ मूविंग ऑब्जेक्ट मे नॉट हैव ओनली वन टाइप ऑफ मोशन। कोई भी अगर ऑब्जेक्ट मूविंग स्टेट में है, ठीक है, वो मूव कर रहा है, तो ये नहीं होता कि हमेशा वो क्या करे, एक ही टाइप का मोशन करे। ओके, what we have learned, objects in motion are those that changing their position continuously. The various type of motion are linear, uniform linear, non-uniform linear, oscillatory, circular, periodic, and random motion. Okay, the distance traversed by an object in unit time is called its speed. The time required to traverse a certain distance depend on the speed of the object। ओके, ये अभी हमारे यहाँ पे ये लेसन यहाँ पे फिनिश हो चुका है। इसकी जो हम एक्सरसाइज है वो नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। ओके, बाय।